शारीरिक अक्षमता को दरकिनार करते हुए अपनी कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प के बल पर जबलपुर के हिमांशु सोनी ने डिप्टी कलेक्टर के पद पर सफलता हासिल कर एक मिसाल कायम की है। उन्होंने जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपने पहले दिन की ज्वाइनिंग के दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ बैठकर जन सुनवाई में हिस्सा लिया और बिजली, ऊर्जा तथा शिक्षा विभाग सहित विभिन्न समस्याओं को बेहद करीब से समझा। हिमांशु ने बताया कि उन्होंने घर पर ही ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी भौतिक कोचिंग के अपनी तैयारी की थी और इंदौर जाकर साक्षात्कार दिया था, जिसके बाद 2024 बैच में उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। इस ऐतिहासिक सफलता में उनके परिवार का हर कदम पर भरपूर सहयोग रहा, जिन्होंने किताब, कोर्स खरीदने से लेकर हर जरूरत को पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। इस सफलता पर गर्व महसूस करते हुए हिमांशु के पिता महेंद्र सोनी ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा और प्रसन्नता का दिन बताया, क्योंकि उनके बेटे ने तमाम शारीरिक चुनौतियों और बड़े संघर्षों को पार कर यह मुकाम हासिल किया है। हिमांशु ने भी आज के युवाओं को संदेश दिया कि वे असफलताओं से बिल्कुल न घबराएं, निरंतर अभ्यास करते रहें और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखें, जिससे उन्हें एक न एक दिन निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। सर, अच्छा अनुभव था। पहली बार ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है और कई प्रकार की समस्याएं जन सुनवाई में आई थी। कई प्रकार के विभागों की समस्याएं सामने आई थी। इनमें बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा विभाग और भी अन्य विभागों की शिकायतें आई थी, जो कि मेरे सामने कलेक्टर सर के द्वारा जन सुनवाई की जा रही थी। यदि मैं संक्षेप में अपने सफ़र की बात करूं, तो सफ़र मेरा ऐसा था कि मैं घर से ही ऑनलाइन तैयारी कर रहा था इस परीक्षा की, और जो भी संसाधन थे, किताबें थी, बुक्स थी और जो भी कोर्स थे, सब मैंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किए थे। और इंटरव्यू देने मैं इंदौर गया था। उसके बाद जो भी चयन सूची आई, उसमें सबसे पहला पद तो मेरा सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग में था। ये मेरा दूसरा चयन है, जिसमें मैं बैच 2024 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है। सर, परिवार का तो पूरा ही सहयोग था। बिना परिवार के इस मुकाम में पहुंच पाना संभव नहीं था। हर पल में परिवार का सहयोग था, चाहे वो कोर्स खरीदना हो या किताबें लाना हो या इंटरव्यू के लिए इंदौर तक जाना हो, पूरा परिवार का सहयोग। जी, आज के युवाओं को सर मेरा यही संदेश है कि निरंतर अभ्यास करें, अपनी असफलताओं से बिल्कुल भी ना घबराएं और अपने मेहनत पर विश्वास करें। एक ना एक दिन सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है और किसी भी पिता के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का दिन क्या हो सकता है कि उसका बेटा, और ऐसा बेटा जिसको उसके जीवन में शारीरिक रूप से बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसने सफलता हासिल कर और आज जबलपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वाइन किया है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज जन सुनवाई का दिन भी था, मंगलवार। उस जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर महोदय जी के बगल में बैठ कर के उसने जन सुनवाई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहाँ जैसा कलेक्टर साहब का निर्देश हुआ तो उसके द्वारा सहयोग किया गया। ये किसी भी पिता के लिए, मेरे भर लिए नहीं, बड़े सौभाग्य का दिन है। अब उसकी शारीरिक स्थिति देखते हुए तो बिना परिवार के सपोर्ट के उसके लिए कुछ भी करवाना संभव नहीं है। और पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, तो जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो उसको करने के लिए बहुत कुछ होता है, खेलने के लिए जाना, कुछ शारीरिक क्रियाकलाप। उसके पास पढ़ने के अलावा कोई क्रियाकलाप नहीं था। भोजन करना, थोड़ा सा जो नित्य कर्म है उसके लिए यहाँ वहाँ होना, और केवल पढ़ाई करना। हम लोग जबलपुर के ही हैं और आधारताल क्षेत्र में निवास करते हैं। मैं शिक्षक था और 2023 में मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ।